हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नर्सिंग बुलेट्स। नर्सिंग बुलेट्स यानी कि इसमें हम लेंगे टेस्ट सीरीज जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने टेस्ट सीरीज। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्विज। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज। इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 78, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 52। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21। द ब्रीथ एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 79% ऑफ नाइट्रोजन। सो जब हम सांस लेते हैं तब उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और 79% नाइट्रोजन होता है। सो आंसर क्लियर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 21%। सेकेंड क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट। मतलब जो हम इन एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। जो क्वेश्चन ऊपर का था उससे अपोजिट क्वेश्चन ये है, वो इंस्पायर्ड एयर वाला था और ये एक्सपायर्ड एयर का है। ऑप्शन से ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 16% एंड ऑप्शन डी 4%। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 16%। जो इनहेल एयर होता है उसका तो हमने देखा है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड नाइट्रोजन 79%। जो हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होता है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड 79% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका टोटल नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 7 पेयर्स, ऑप्शन बी है 11 पेयर्स, ऑप्शन सी है 24 पेयर्स एंड ऑप्शन डी है 12 पेयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 पेयर्स। द इंटरकोस्टल मसल्स आर इन द ग्रुप ऑफ इंट्रिंसिक रिब केज। जो इंट्रिंसिक रिब केज होता है उसके अंदर एक ग्रुप होता है ये मसल्स का, that occupy the 11 intercostal spaces. The intercostal muscles consists of 11 muscles trios in humans. In humans, the muscle are solely for the purpose of expanding and contracting the rib cage. जो muscles होते हैं intercostal वो expand करते हैं and contract करते हैं rib cage को। Next question, question number 4. इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। तो नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी नेक, ऑप्शन सी एब्डोमेन, ऑप्शन डी ब्रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रेन। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्मॉल एंड ओवल शेप्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा होता है एंड ओवल शेप का होता है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड योर नोज नियर द अंडर साइड ऑफ योर ब्रेन। जो अपना नोज होता है उसके अपोजिट साइड में बिहाइंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। देन इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर। जो हाइपोथैलेमस है उसको ये अटैच होता है। सो ये क्वेश्चन क्लियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ चेंबर्स इन द ह्यूमन हार्ट इज। बहुत आसान सवाल है, ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 चेंबर्स नेम्ड एज 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रियम्स। 6th क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल इज। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोएट्रियल नोड्स इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। साइनोएट्रियल नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट एट्रियम, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट एट्रियम। जो साइनोएट्रियल नोड है उसे ऐसे नोड भी कहा जाता है। इट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है उसका पेस मेकर कहा जाता है उसको। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दैट कॉज हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होते हैं वो ऐसे नोड का काम है। The SA node is made up of specialized cardiac muscle cells that have ability to spontaneously depolarize, which means that they can generate the electrical impulse which any outside the stimulation. Without any outside stimulation, ये electric impulse generate कर सकते हैं. So correct answer is right atrium. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ थोरैसिक वर्टेब्रा। थोरैसिक वर्टेब्रा के नंबर कितने हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। आंसर है ऑप्शन डी 12।
द thoracic spine इज लोकेटेड इन अपर एंड मिडल पार्ट ऑफ द बैक। जो अपर और मिडल पार्ट है बैक का, उसके ऊपर thoracic spine लोकेटेड है, जिसको हम T1 से T12 तक नंबर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। जो सेल्स होते हैं उनको वन टाइप में से अनदर टाइप में ट्रांसफर होने के लिए हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी डिस्फेज, ऑप्शन सी मेटाफेजिया, ऑप्शन डी हाइपरप्लेजिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेटाप्लेजिया। द नंबर ऑफ लंबार वर्टेब्रा कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 5 लंबार वर्टेब्रा होते हैं L1 से L5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्रम हैज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी आल्सो। एनाटॉमी अगर आपका क्लियर होगा तो मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी आपको ईजी जाएगा। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 6 फ्यूज्ड बोन, ऑप्शन बी 5 फ्यूज्ड बोन, ऑप्शन सी 12 फ्यूज्ड बोन्स एंड ऑप्शन डी 8 फ्यूज्ड बोन। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5 फ्यूज्ड बोन। जो सैक्रम होता है ना, वो एक ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है जिसमें 5 फ्यूज्ड बोन्स रहते हैं। द सैक्रम इज मेड विथ 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रा कॉन्फिगर्ड एज इन्वर्टेड ट्रायंगुलर बोन दैट इज कॉन्केव एंटीरियरली एंड कॉन्वेक्स दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12। विच बोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन। किस बोन को हम कॉलर बोन और ब्यूटी बोन कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लैविकल, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी है स्कैपुला, ऑप्शन डी है ह्यूमरस। इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लैविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोन ऑफ अपर जॉ इज। अपर जॉ का बोन कौन सा होता है? ऑप्शन ए मैक्सिला, ऑप्शन बी मैंडिबल, ऑप्शन सी इथेमॉइड, ऑप्शन डी नाजल बोन। इसका आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिला। मैक्सिला अपर जॉ का बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज। स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और उसमें से मूवेबल बोन कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है इथेमॉइड, ऑप्शन बी है मैंडिबल, ऑप्शन सी है मैक्सिला एंड ऑप्शन डी है नाजल बोन। इसका आंसर है मैंडिबल। मैंडिबल ये सिर्फ एक ही बोन ऐसा है जो स्कल में मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुचर दैट जॉइन द फ्रंट एंड पैराइटल बोन इज। ऑप्शन ए है लैम्बडॉइडल, ऑप्शन बी है कोरोनल, ऑप्शन सी है सजाइटल, ऑप्शन डी है फ्रंटल। जो सूचर है वो फ्रंट और पैराइटल बोन्स को जॉइंट करता है। ये फ्रंट बोन्स एंड पैराइटल बोन्स दोनों को जॉइंट करने वाला सूचर कौन सा है? इसका आंसर है कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्कल रनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर रन करता है ये। 16th क्वेश्चन। द सूचर दैट जॉइन द पैराइटल बोन विथ ऑक्सीप्यूटल बोन इज। ऑप्शन ए है लैम्बडॉइडल, ऑप्शन बी है कोरोनल, ऑप्शन सी है सजाइटल एंड ऑप्शन डी है फ्रंटल। जो अब जब पहले हमने देखा था फ्रंट एंड पैराइटल बोन को कौन सा सूचर ज्वाइन करता है, तो फ्रंट एंड पैराइटल के बीच कोरोनल रहता है। अब पैराइटल एंड ऑक्सीपिट के बीच में कौन सा रहता है? पैराइटल एंड ऑक्सीपिट के बीच में। इसका करेक्ट आंसर है लैम्बडॉइडल। इट रिसेंबल्स अ ग्रीक लेटर लैम्डा। द बोन दैट फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड इज। इसका आंसर ऑक्सीप्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन कंसिस्ट ऑफ। बोन में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी ऑस्टियोइड एंड ऑप्शन डी ऑल। बोन में वाटर होता ही है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ऑस्टियोइड होता है, तो इसका आंसर है ऑल। बोन आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। जो बोन होता है वो प्रोटीन के एक फ्रेमवर्क से तैयार होता है, उसको कोलाजन कहते हैं। विद अ मिनरल कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। उसके साथ मिनरल होता है कैल्शियम फॉस्फेट। दैट मेक्स फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ये दोनों को मिलाकर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बोन होता है, इसलिए ऑल इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 है स्टर्नम इज। स्टर्नम क्या है? ऑप्शन ए फ्लैट बोन, ऑप्शन बी इरेगुलर बोन, ऑप्शन डी लॉन्ग बोन, ऑप्शन सी लॉन्ग बोन, ऑप्शन डी सेसेमॉइड। इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्लैट बोन। स्टर्नम इज अ पार्शियली टी शेप्ड फ्लैट बोन फॉर्म्स विद एंटीरियर पोर्शन ऑफ चेस्ट वॉल सेंट्रली। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स आर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है स्टर्नम, ऑप्शन बी है रिब्स, ऑप्शन सी है मोस्ट स्कल बोन्स, ऑप्शन डी है वर्टेब्रा। इसका आंसर है वर्टेब्रा। दे फॉर्म्ड विथ वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। सो गाइज आज के ये 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पर। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं इसी तरह से आगे टेस्ट सीरीज अपलोड करती रहूँगी, क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।